हुर्रे, मज़ा आ गया। जी हाँ, सिलेबस कम हुआ, बंटी जो है झूम उठा, देखिए खुशी से रो भी रहा है। जी हाँ, 10th क्लास का जो सिलेबस था, यानी कि 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास एंड 12th क्लास तक के बहुत सारे बच्चों को प्रॉफिट होने वाला है इस वीडियो से। जी हाँ, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो सिलेबस है बच्चों का 50% से भी ज़्यादा जो है ख़त्म कर दिया है CBSE वालों ने, यानी कि कम टाइम में उनको बहुत ही कम टॉपिक्स जो है पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को बहुत टेंशन होती है कि इतना सारा टॉपिक्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, हम इसको कैसे लर्न करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, उनकी जो डाउट्स है पूरे क्लियर होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन रुकिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल पर आप नए बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो गाइस, मेरा नाम है विष्णु। तो आज हम 10th क्लास के साइंस और मैथ्स, अभी मैं 2 सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि इन दोनों सब्जेक्ट्स में कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं हटाए गए हैं, कौन से चैप्टर जो है पूरे एक तरह से आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको साइंस के बारे में। साइंस में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें टॉपिक्स जो है रिमूव कर दिए गए हैं, यानी कि वो चैप्टर्स तो आ तो रहे हैं लेकिन उन चैप्टर्स के टॉपिक्स को जो है रिमूव कर दिया गया है, यानी कि आपको उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जो बिल्कुल पूरे आ रहे हैं, मतलब उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। पहले मैं आपको उस चैप्टर के बारे में बता दूंगा कि चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं जिसमें कुछ डिलीट नहीं है, उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा जिसमें क्या है तो चैप्टर्स में रिमूव हुए हैं जिसमें टॉपिक्स वो बताऊंगा आपको। तो देखिए गाइस, साइंस में जो चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3rd में चेंजेस आए हैं, थोड़े से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, 4th में भी चेंजेस हुए हैं, 5th पूरा आ रहा है, 6th भी पूरा आ रहा है, 7th में चेंज हुए हैं, 8th जो है पूरा आ रहा है, 9th में चेंजेस हुए हैं, 10th जो है पूरा आ रहा है और 11th में चेंजेस हुए हैं और 12th में बस। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 के 7 जो चैप्टर्स हैं इनमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, कि मीन्स ये फुल चैप्टर एक तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि इसमें से कोई चीज़ रिमूव नहीं हुई है। ठीक है, तो इन चैप्टर के जो वीडियोस हैं मैं पूरे आपको बना के दूंगा और टाइम से पहले दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। लेकिन जो टॉपिक्स जो है रिमूव हुए हैं जिन चैप्टर्स के, उसके बारे में मैं आपको भी बताने वाला हूं और मैथ के बारे में उसमें पता चलेगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो साइंस का 10th क्लास का जो टॉपिक्स जो अब आपको नहीं पढ़ना है, सबसे पहले हम साइंस में देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 और जो 2 था वो चैप्टर तो कट नहीं हुए हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल में से काफ़ी कुछ जो है डिडक्ट किया गया है। तो देखिए, इसमें से चैप्टर नंबर 3 में जो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस था जिसमें रिमूव करना पड़ता है, एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, और जो कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन थी, ठीक है ना, कि कोरोजन से कैसे बचे, इन सब के बारे में जो क्वेश्चन थे, ये टॉपिक जो है अब आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है CBSE के द्वारा डिलीट कर दिया गया, ये पोर्शन जो है डिलीट कर दिया गया, यानी कि एग्ज़ाम में ये नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद में है हमारा कार्बन कंपाउंड जो कि एक तरह से क्या था, काफ़ी अच्छा वेटेज वाला चैप्टर था। इस चैप्टर में भी क्या है कि बहुत सी चीज़ें जो है डिलीट करी गई हैं, जैसे देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड हो गया एंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वाला, अगर जिन बच्चों को 11th में साइंस वाइंस लेनी थी तो उनके लिए क्या था, ये जाना ज़रूरी था। बट अब क्या है, इसमें ये टॉपिक जो है रिमूव कर दिया गया है, तो जिन बच्चों को अगर साइंस नहीं लेनी है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और भी चीज़ें थी, जैसे सैचुरेटेड क्या हो गया हमारे पास में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए, तो इन सब के बारे में एग्ज़ाम में पहले बहुत पूछते थे। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन थे, जैसे कि देखिए कंबक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गए। तो ये जो रिएक्शंस थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी चैप्टर में, मतलब कि 3-3 मार्क्स में क्वेश्चन जो थे इसमें चैप्टर में आते थे। इथेनॉल हो गया, इथेनॉइक हो गया, एसिड हो गया, इनकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में 3 मार्क्स में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन एक तरह से मिलते थे आपको। ठीक है, बट आई थिंक इस बार नहीं मिलेगा। सोप्स एंड डिटर्जेंट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, कि सोप्स एंड डिटर्जेंट क्या होता है, कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, या सही कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है, कि सोप अच्छा होता है कि डिटर्जेंट अच्छा होता है। तो ये जो टॉपिक है ये भी क्या है, ये अब रिमूव हो गए हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं हमारे पास में बायोलॉजी में से कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं कट गए हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर जो हमारे पास में था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला, इसमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं हटा दिए गए हैं, जैसे कि
ट्रॉपिकल मूवमेंट इन प्लांट्स, ठीक है ना, कि ट्रॉपिकल मूवमेंट प्लांट्स में क्या क्या होता है, ये हो गया। फिर क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, के प्लांट हार्मोन क्या होते हैं, इसके बारे में टॉपिक हटा चुके हैं। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, इसके बारे में टॉपिक हट चुका है, मतलब ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। नर्वस सिस्टम जो था बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बट क्या है कि अब सिलेबस में से इसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। इसमें से भी बहुत कुछ आता था, वॉलंट्री इनवॉलंट्री क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब कि 2 से लेकर 3 मार्क्स के बीच में ये भी मिलते थे आपको। फिर क्या है इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है एनिमल हार्मोन्स में, ये रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। आप इस सब का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तसल्ली से इसको अपनी बुक्स में जो है क्रॉस कर दीजिए कि आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा, हेरिडिन एवोल्यूशन में और बहुत कुछ है, लेकिन उसमें से क्या है बस एक टॉपिक कटा है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन के बारे में कट रखा है, ठीक है। अब हमारे पास में आता है नेचुरल फिनोमिना, जो कि चैप्टर नंबर 11 था, ह्यूमन आई का। इसमें देखिए, इसमें बता रखा है कि फंक्शनिंग ऑफ आई लेंस इन ह्यूमन, ठीक है, मतलब कि कौन सा लेंस कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी इन्होंने जो टॉपिक एक डिलीट कर दिया है, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ विजन हो गया, मतलब कि कौन सा था, मोपिया था, हाइपरमेट्रोपिया था, ये भी हटा दिया है, उसके करेक्शन के बारे में हटा दिया है। मतलब ये क्वेश्चन जो थे ना इजी थे इसमें, कि मतलब बेसिक चैप्टर था और इसमें आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते थे, बट ये टॉपिक जो है अभी हटा चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर क्या क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, लेंसेज क्या होते हैं, तो मतलब ये जितने भी क्वेश्चन थे ये सब आने वाले थे, ये टॉपिक हम हटा चुके हैं। लेट्स एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आने वाली है मैं आपको साथ साथ प्रिपरेशन कराता चलूँगा, ठीक है। फिर हमारे पास में आता है इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कट नहीं किया गया है, वो पूरा आ रहा है, ठीक है। मैं इसमें सिर्फ बता रहा हूँ जो टॉपिक जो हटा चुके, जो चैप्टर में जो कुछ टॉपिक जो है कट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 30 में देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो कि बहुत दिमाग ख़राब करता था ये, डायरेक्ट करंट हो गया, ऑल्टरनेटिव करंट हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई AC DC की, ठीक है ना, मतलब ऑल्टरनेट करंट का एडवांटेज क्या होता है, डायरेक्ट करंट का एडवांटेज क्या होता है, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में जो चीज़ें थी, ये सब चीज़ें अब नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको। हालांकि ये टॉपिक भी इजी था डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, बट ये टॉपिक भी जो है रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास में क्या है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। ये चैप्टर भी काफ़ी इजी था, हालांकि CBSE ने इसको रिमूव कर दिया है ताकि ज़्यादा बर्डन ना पड़े स्टूडेंट्स पे। तो देखिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होती है, ये आपको स्टडी नहीं करना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, मतलब ये टॉपिक पूरा इसमें था। तो जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल, मतलब इनमें डिफरेंस आ रहा था एक तरह से, तो अब ये डिफरेंस भी आपको नहीं लर्न करना पड़ेगा, सिर्फ बेसिक चीज़ें इसमें से जो है पढ़नी पड़ेंगी, जो मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। तो ये बच्चों था साइंस के बारे में। अब हम तो ये क्लास 10th का मैथ के जो टॉपिक्स जो रिमूव हुए हैं CBSE बोर्ड में, तो ये इसके बारे में है। तो देखिएगा इस चैप्टर नंबर जो फर्स्ट था रियल नंबर, जो मैंने अभी आपको हाल ही में कराया था, डिवीज़न ऑफ लेमा मेथड जो था हमारे पास में, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है पॉलिनोमियल में से भी कुछ टॉपिक्स हैं, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स हो गई, एल्गोरिथम डिवीज़न फॉर पॉलिनोमियल एंड विथ रियल कोफिशिएंट और टॉपिक है, ये भी हट चुका है। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, ये भी हटा चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से भी जो टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं इसको, सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वेश्चन, ये भी हटा चुके हैं इसमें। AP में से भी क्या है एप्लीकेशन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स जो थी, ये भी हटा चुके हैं। एंड वाले जो क्वेश्चन आते थे उसमें, ये भी हटा चुके हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से सिर्फ क्या टॉपिक है, देखिए एक तरह से क्या क्या चीज़ें कटी हैं इसमें से, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हट कट कर रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। और ट्रायंगल्स में से जो प्रूफ करते थे थ्योरम, ठीक है ना, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो ये जो प्रूफ्स है दोनों, ये प्रूफ जो है हटा चुके हैं, ठीक है। सर्कल में से कोई चीज़ डिलीट नहीं हुई है, सर्कल टॉपिक पूरा आने वाले हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस में से लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल्स, तो ये भी डिलीट हुआ है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मोटिवेट द रेशो विच एवर डिफाइंड एट 0 से 90 डिग्री के बीच में जो क्वेश्चन थे, तो ये वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, ये भी नहीं आने वाले हैं आपको। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब चैप्टर नंबर जो उसका अगला था, ठीक है ना, तो इसमें से कोई चीज़ रिमूव नहीं हुई है गाइस, ठीक है ना। तो और एक चीज़ ध्यान रखना इसके बारे में, अगर डिलीट नहीं हुई तो आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है मैंने वीडियो बना रखी है, उसको पहले आप देख लेना है, ठीक है ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको क्लियर हो जाएगा। चलो, मेंसुरेशन में देखिए क्या क्या चीज़ें थी,
प्रॉब्लम सेंट्रल एंगल 120 डिग्री वाला, फ्रस्टम ऑफ कौन, जो कि टफ़ नहीं था बट फिर भी कुछ बच्चों को टफ़ लगता था, तो आई थिंक ये अब अच्छी बात है, अब ये नहीं आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में से देखते हैं क्या क्या चीज़ें, स्टैट्स, ठीक है ना। स्टैट्स में से स्टेप डिवीजन मेथड टू फाइंडिंग मीन हो गया, सर्कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ हो गई, तो ये सब चीज़ें जो है रिमूव हो गई हैं। हाँ, लेकिन प्रोबेबिलिटी में से कोई चीज़ डिलीट नहीं हुई है, ठीक है। तो बच्चों सिलेबस जो है इतना टफ भी नहीं हुआ है, ठीक है। बस जो आपको नहीं पढ़ना था, ये जो टॉपिक्स है आपने ऑलरेडी देख लिए हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और पढ़ाई करना अपनी जो है जारी रखिए, ठीक है। और मेरी मानिए तो थोड़े बहुत जो टॉपिक्स जो इसमें नहीं दे रखे थे, थोड़े बहुत वो भी पढ़िए, क्योंकि अगर शायद से जिन बच्चों को साइंस लेनी है तो 11th में अगर उनको मैथ लेनी है या साइंस साथ में फिजिक्स है, केमिस्ट्री, जो भी तरह से उनको पीसीएम लेनी है, पीसीबी लेनी है, तो थोड़े बहुत टॉपिक्स उनको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।